वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलीगन में कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन के बारे में स्टडी किया था। अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम ये जानेंगे कि हमारा रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन क्या होता था। तो देखिए, अ पॉलीगन हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। एक पॉलीगन आपको पता है क्लोज फिगर होता है जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। उसके अगर सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या हों, इक्वल हों, तो वो जो पॉलीगन होगा वो कैसा होगा, आपका रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप क्या कह सकते हैं, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अ स्क्वायर। एक स्क्वायर और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल एंगल इक्वल होते हैं, ऑल साइड इक्वल होती है। सेम स्क्वायर में भी ऑल एंगल इक्वल होते हैं 90 डिग्री के और ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो जो आपका ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर जो है वो आपका रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिए राइट किया गया, दस रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी एंगुलर का मतलब हैविंग ऑल एंगल्स आर इक्वल। इक्वी एंगुलर का मतलब जिसके सभी एंगल इक्वल हो। इक्विलेटरल मतलब जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। तो दस अ रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल हैविंग इक्वी एंगुलर का मतलब जिसके सभी एंगल इक्वल हो, ऑल एंगल इक्वल हो। इक्विलेटरल का मतलब जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। अ पॉलीगन विच आर नॉट रेगुलर आर कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगन। अ पॉलीगन जो आपका रेगुलर नहीं होता वो आपका इर्रेगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब आपके कैसे होते हैं, इर्रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जो आपके रेगुलर पॉलीगन होते हैं जिसमें सभी एंगल और सभी साइड्स इक्वल हो, वो आपके रेगुलर पॉलीगन होते हैं। रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर। और बाकी इक्विलेटरल एंगल का ना आपको दो टर्म्स और सीखने को मिल रहे हैं। एक टर्म है आपका इक्वी एंगुलर और दूसरा टर्म है इक्विलेटरल। इक्वी एंगुलर का मतलब जिसमें सभी एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। इक्विलेटरल का मतलब जिसमें आपकी सभी साइड्स इक्वल हो। ठीक है। और पॉलीगन जो आपके रेगुलर नहीं है वो आपके इर्रेगुलर हैं। तो बाकी जो बचे पॉलीगन्स होंगे वो आपके सब इर्रेगुलर्स होंगे। उसका एग्जाम्पल है आपका रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया। ठीक है। तो ये देखिए आपका फिगर भी बना है, ये आपका ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल में बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं, बस इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया। तो ये जो आपको रेड में दिख रहा है ये आपके रेगुलर पॉलीगन के एग्जांपल्स हैं। इरेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल जो आपको ग्रीन में दिख रहा है, तो ये देखिए आपका जो फिगर दिख रहा है ये क्वाड्रिलेटरल और एक रेक्टेंगल और ये आपका रोम्बस, ये दोनों आपके इरेगुलर पॉलीगन्स हैं। ठीक है। रेगुलर मतलब सभी साइड्स सभी एंगल इक्वल। बाकी जो आपके नहीं है ऐसा रेगुलर, वो आपके कैसे हो जाएंगे, इरेगुलर पॉलीगन्स हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तो हमारे रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स हो गए। तो देखिए पॉलीगन में मैंने कैटेगराइज अगर किया था तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद मैंने कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन बताया था। फिर आपको देखिए आज के लेक्चर में रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन के बारे में बता रहा हूँ। अब देखिए इन्हीं रेगुलर पॉलीगन पे बेसिस पे कुछ फार्मूला है, तो आज हम उस कुछ फार्मूले को स्टडी कर लेते हैं जो फार्मूले हैं। और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम देते हैं। तो जो आपका फर्स्ट फार्मूला है फॉर ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके एन साइड्स हैं, तो इसके लिए जो फर्स्ट फार्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाई एन डिग्री। जो आपके एक्सटीरियर एंगल होंगे, अगर आपसे पूछ लिया कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल पूछ लिया, तो आपको ये पता होगा उस रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। सेकेंड फार्मूला जो है वो है देखिए ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। अगर आपको इंटीरियर फाइंड है तो 180 में से एक्सटीरियर को माइनस करेंगे। सेम ऐसे ही अगर मैं इंटीरियर एंगल फाइंड कर लूँ तो मुझे एक्सटीरियर फाइंड करना होगा, तो 180 में से मैं हमेशा माइनस करूँगा। तो ये तो हो गया रेगुलर पॉलीगन के लिए जिसकी एन साइड्स हों। अब मैं दूसरा फार्मूला दिखा रहा हूँ आपको, इन ए कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ एन साइड्स वी हैव। अगर आपका कोई कॉन्वेक्स पॉलीगन है जिसमें एन साइड्स हैं तो उसके लिए भी आपके दो फार्मूले हैं। तो इसमें आपका पहला फार्मूला है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो आपके एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 होता है, जिसको आप ये कह सकते हैं 4 टाइम्स राइट एंगल। दूसरा जो फार्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 2n माइनस 4 राइट एंगल, या आप ये कह सकते हो n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई
180। तो दोनों फार्मूला दोनों का मतलब सेम है, चाहे आप सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कहिए 2n-4 इंटू 90 डिग्री या n-2 इंटू 180 डिग्री कहिए। तो ये हमारे 4 फार्मूले हैं रेगुलर पॉलीगन के लिए। दो फार्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल एंड ईच इंटीरियर एंगल। कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए 2 फार्मूला, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इसके बाद हम एचटी करते हैं कि हमारे डायगोनल्स क्या होते हैं। अब डायगोनल्स के भी फार्मूले होते हैं। तो देखिए डायगोनल्स का जो फार्मूला डायगोनल्स होता है, लाइन segments obtained by joining vertices which are not adjacent are called the diagonals of the polygon। ठीक है, लाइन सेगमेंट जो आपकी वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, जो एडजेसेंट ना हो, वो आपके क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं पॉलीगन के। इफ़ देयर आर n साइड्स ऑफ पॉलीगन देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इज n-3/2। अगर आपके पॉलीगन है जिसकी साइड्स n हो, तो जो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला होता है n इंटू n-3/2, ये होता है आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला। यहाँ पे देखिए राइट भी किया गया, बट आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ डायगोनल जिसमें रेगुलर पॉलीगन्स में जिसके n साइड्स हों, तो नंबर ऑफ डायगोनल n इंटू n-3/2 होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन और डायगोनल्स के बारे में। और डायगोनल्स के बारे में थोड़ा सा और आपको बताता हूँ कैसे आप देखते हैं डायगोनल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, ये आपका एक हेक्सागन है ABCDEF, इसमें AC AD AE BD ये सब क्या आपके डायगोनल्स हैं, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डॉटेड लाइन्स हैं वो सब आपके क्या हैं, डायगोनल्स हैं। अब देखिए हेक्सागन मतलब आपकी कितनी साइड्स, 6 साइड्स। अब आप देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला अगर मैं यूज़ करूँ, तो ये देखिए यूज़ किया गया है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेक्सागन n इंटू n-3/2, n की जगह 6 इंटू 6-3/2, तो आपके कितने आ गए, 9। ठीक है, अब आप देखिए ये डॉटेड लाइन काउंट कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा कि 9 ही डायगोनल्स आपके हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन के बारे में और डायगोनल्स के बारे में। अब हम मूव करते हैं इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये देखिए कि आपकी इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इंटीरियर मतलब अंदर के जो एंगल्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए वी नो दैट द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आपको पता है कि सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वी कैन डिफाइन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन बाय डिवाइडिंग इट इंटू ट्रायंगल्स बाय ड्राइंग डायगोनल्स। ठीक है, अगर आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है उसको आप ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, उसमें आप डायगोनल ड्रा करके। फॉर एग्जांपल्स ये आप देख पा रहे हैं, टू फाइंड द सम ऑफ द 4 एंगल्स ABCD ऑफ 4 साइडेड पॉलीगन दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD वी ड्रा वन ऑफ द डायगोनल। ठीक है, आप फिगर में ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये जो फिगर दिख रहा है आपको यहाँ पे आप देखिए ABCD आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपका एक डायगोनल क्या है, डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया गया है, ये वाला, ये आप देखिए डॉटेड लाइन वाला, ये आपका एक डायगोनल क्या है, AC। ठीक है, नाउ क्वाड्रिलेटरल ABCD डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स। आप देख पा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल जो आपका डायगोनल है वो ABCD क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC एंड सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ADC। और आप देख पा रहे हैं दोनों का 180 है, तो आपका कितना मिलना है, 360 डिग्री। इसका मतलब जो ट्रायंगल होता है उनकी इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होती है वो आपकी 180 डिग्री होती है, और जो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है उनकी जो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है वो 360 डिग्री होती है। ठीक है, अब हम इन्हीं पे बेस कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन फिगर वाले। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें आपको दोनों फिगर्स में आपको एंगल x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ, आपको सोल्यूशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब देखिए यहाँ फिगर में आप फर्स्ट वाले फिगर में आप देखिए, पहले वाले फिगर में, चलिए ये इसका मतलब होता है जो ऐसे किया है यहाँ पे, इसका मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ये एंगल, ये वाला एंगल अगर ये 90 है तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल 90 है, तो 180 माइनस 90, तो ये एंगल आपको 90 डिग्री मिलेगा। अब आप देखिए ये एंगल आपको 90 मिल गया। अब आपका देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABCD,
तो दिस एंगल 90 प्लस 70 प्लस 80 प्लस x इज इक्वल टू 360। क्यों? क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है वो कितनी होती है? 360 डिग्री। आपने अभी ऊपर पे यहाँ एचडी किया है, हेंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ से देखिए अब आप x इजीली फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व करिएगा तो आपको x मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड में देखिए बिल्कुल डायरेक्टली कह दिए, ये 60, ये 120, ये 130, ये इस x की वैल्यू। तो ये भी ABCD देखिए क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कितनी होती है? 360 डिग्री। इट मीन्स एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। इसका मतलब 60 प्लस 120 प्लस 130 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप यहाँ से x कह सकते हैं जो भी आएगा सॉल्व करने पे। तो ये देखिए यहाँ पे सॉल्व भी किया गया। अब आप फिगर के थ्रू देख सकते हैं पहले वाले में कैसे सॉल्व किया गया है। एंगल A आपको 90 डिग्री, एंगल B आपको x है, एंगल C एंगल A 90 आपको पता चल गया होगा। मैंने आपको बताया कि ये एंगल A 90 कैसे होगा कि जो कि अगर ऐसे साइन दिया ना इसका मतलब ये एंगल आपका 90 होता है। देखिए यहाँ से x आपका फाइंड किया है 120। ऐसे दूसरे वाले फिगर में भी देख लीजिए तो आपको डायरेक्टली सारे एंगल्स गिवन है और यहाँ पे राइट किया गया सम ऑफ द 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सम किया गया, सॉल्व किया गया है तो आपका आंसर आ जा रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ से मिल जा रहा था आपको आंसर। अब यहाँ पे सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। x की वैल्यू मैं यहाँ पे अच्छे सॉल्व कर दे रहा हूँ। 120 प्लस 130 250 प्लस 60 310। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 310। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।